हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजू इग्नू। तो हम सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलीज के नेक्स्ट फर्दर कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले देखा था सेल, उसके टाइप्स और कुछ उसके इंपॉर्टेंट जो फीचर्स थे, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस वगैरह। आज उसी के आगे की सेल ऑर्गेनेलीज को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले सेल ऑर्गेनेलीज हमारी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम ER से भी लिखते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये क्या काम करता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। ये जो होता है, इसके अंदर भी एक मेम्ब्रेन होती है। जैसे मान लो हम बात करें, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, उसी की तरह इसके पास भी एक मेम्ब्रेन होती है। और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हमें ये दिख रहा है यहाँ पे। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मतलब इनकी भी खुद की मेम्ब्रेन होती है, जैसी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी होती है। ये क्या होते हैं, लॉन्ग ट्यूबुल्स की तरह दिखते हैं और ये दो पार्ट में बटा हुआ होता है। एक पार्ट को हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये वाला पोर्शन जो है वो रफ का है एंड ये वाला जो पोर्शन है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। नाउ जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे कनेक्टेड होते हैं राइबोसोम्स। बेसिकली ये राइबोसोम्स ही इसको क्या बनाते हैं, रफ बनाते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो यहाँ पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। ये जैसे ट्यूब्यूल्स हैं, इनके पास ये आपको छोटे 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 डॉट्स दिख रहे होंगे। इन्हीं से क्या अटैच होते हैं, ये डॉट्स ही बेसिकली क्या है, इन्हीं ट्यूब्यूल से अटैच होते हैं ये राइबोसोम्स। नाउ ये जो राइबोसोम्स होते हैं, ये राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं, ये राइबोसोम्स बनते हैं न्यूक्लियोलस में। हमने पढ़ा था इससे पहले भी, न्यूक्लियोलस कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। RNA जो होता है वो इन राइबोसोम्स की सिंथेसिस करता है, इन राइबोसोम्स को बनाता है। देन ये राइबोसोम्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स को। और फिर वो प्रोटीन जो होता है वो आगे और सारे बहुत सारे हार्मोन्स और एंजाइम्स को बनाने में हेल्पफुल होता है। नाउ ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है ये हमारे को फैट्स और लिपिड्स बनाने में हेल्पफुल होता है। बेसिकली ज्यादातर तो लिपिड्स बनाता है। ये लिपिड्स और जो ये प्रोटीन्स जो यहाँ से राइबोसोम्स बना रहे हैं, ये दोनों मिलके बहुत सारे एंजाइम्स एंड हार्मोन्स की प्रोडक्शन करते हैं, जो कि बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। नाउ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो प्रिपेयर्ड करने में बहुत सारे लिपिड्स और प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। ठीक है। नाउ ये जो प्रोटीन्स और ये लिपिड्स हैं, इन्हीं से हमने देखा था कि क्या बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फॉस्फोबाइलिपिड की जो लेयर थी हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर वो कहीं खराब हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो यहीं के बने हुए जो लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं वो क्या करते हैं, उनको रिकवर करते हैं। नाउ मिक्सचर ऑफ सम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एक्ट्स एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, ये बात हम कर चुके हैं। नाउ इसके कुछ और फंक्शंस होते हैं। ये डिटॉक्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करते हैं। क्या, जो पॉइजन्स या ड्रग्स होते हैं लीवर सेल के अंदर, उनको डिटॉक्सिफाइंग करता है। मतलब बेसिकली उनको, उनके जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, कम करता है, रिड्यूस करता है। और ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, ER से इसको डिनोट किया गया है, ये क्या करता है, एज ए चैनल सर्व करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो जो मटेरियल इन्होंने बनाया है साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर और बहुत सारी जगहों के अंदर, बेसिकली सेल मेम्ब्रेन तक भी पहुंचाता है। ये जो है ट्रांसपोर्ट नहीं करता है गाइस, ये बात ध्यान रखने की है। ट्रांसपोर्ट करने का काम जो होता है वो गोल्गी अपरेटस का होता है, या गोल्गी बॉडीज भी इनको बोलते हैं। ये क्या करता है, चैनल प्रोवाइड करता है, ये प्रिपरेशन करता है ट्रांसपोर्ट करने की। तो ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली हमारी है वो होती है गोल्गी अपरेटस। इसको गोल्गी बॉडीज भी बोला जाता है, गोल्गी बॉडीज के नाम से भी आ सकती है। नाउ ये क्या करती है, बेसिकली ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेली होती है जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही पाई जाती है। ये न्यूक्लियस के नजदीक जो होती है वो सिचुएटेड होती है, और इसके जो होते हैं कनेक्शंस होते हैं बेसिकली। और ये फाइंड किसने की थी, कैमिलियो गोल्गी ने। जैसे मान लो ये सेल है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट होकर, मान लो ये अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे कनेक्ट होती है और ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब्स होती हैं बेसिकली, वेसिकल्स होती हैं, जो जिनका कनेक्शन बेसिकली क्या होता है, हर जगह ही होता है, और ये एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। जैसे ये दिखा रखा है, ये ऐसे ऐसे पैरेलल होती है और इनका कनेक्शन होता है हर जगह से। इनका कनेक्शन बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है, जो हमने वहां पे प्रोटीन्स और लिपिड्स की फॉर्मेशन पढ़ी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उनको क्या करती हैं, ये ट्रांसपोर्ट करती है। अब ट्रांसपोर्ट करती हैं तो ऑब्वियसली यार इनके कनेक्शन तो होंगे। अगर यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, मतलब अलग अलग जगहों पे ट्रांसपोर्ट करना है, तो इनके कनेक्शन तो होते ही होंगे ना, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। तो बेसिकली इनके कनेक्शन होते हैं। जॉइंट किससे होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। नाउ इनके अगर फंक्शंस पढ़ा जाए तो पहला अगर देखें तो पैकिंग करती है, डिस्पैचिंग करती है और ट्रांसपोर्ट का काम करती है। जो जो प्रोटीन्स, जो लिपिड्स बने हैं उनको पैक करती है, उनको डिस्पैच करती है और उनको ट्रांसपोर्ट करती है।
बेसिकली ये मेम्ब्रेन्स के साथ कनेक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जैसे मैंने बताया। नाउ सिंथेसाइज्ड नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नजदीक ही बनती हैं, उनके नजदीक पैक करती हैं और ट्रांसपोर्ट कर देती है डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स आउटसाइड द सेल भी और इनसाइड द सेल भी। सेल के बाहर भी भेज सकती हैं और सेल के अंदर भी भेज सकती हैं। नाउ दूसरा होता है मॉडिफिकेशन का। नाउ ये मॉडिफिकेशन का क्या काम है, जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन अगर हो, जैसे मान लो कुछ सिंपल प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है, तो इन सिंपल प्रोटीन्स को ट्रांसफर करती है कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स के अंदर, मतलब मॉडिफाई करती है। ये मॉडिफिकेशन का काम है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में मॉडिफाई कर देती है। कुछ ऐसी जो सिंपल शुगर्स होती हैं और जो सिंपल प्रोटीन्स होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स के अंदर ये बना देती है। देन क्या होता है, प्रोटीन स्टार्टिंग का इनका काम होता है। बेसिकली क्या होता है, ये प्रोटीन्स को, जो बने हुए प्रोटीन्स हैं उनको लाइसोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक भी पहुंचाती है, ट्रांसफर करती है और हेल्प करती है लाइसोसोम्स को एंजाइम्स बनाने में। अब ये लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम बनते हैं उनमें भी वो प्रोटीन यूज होता है और उन प्रोटीन को पहुंचाने का काम, ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करती है, गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडीज। बेसिकली ये एंजाइम्स कैसे क्या काम होता है इन एंजाइम्स का, फिर बाद में लाइसोसोम्स के साथ, तो वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ गोल्गी अपरेटस कितने टाइप के होते हैं, हम यहाँ पे 3 टाइप के पढ़ सकते हैं, सिस, मेडियल एंड ट्रांस। सिस गोल्गी अपरेटस का क्या काम होता है, या सिस गोल्गी बोलते हैं इसको, ये क्या करती है, रिसीव करती है प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्शन होता है इसका, तो इससे क्या करती है, रिसीव करती है उन प्रोटीन्स को जो बने होते हैं, तो रिसीव करती है। मेडियल का क्या काम होता है, ये प्रोटीन्स को मॉडिफाई करती है। मॉडिफिकेशन का काम जो हमने पढ़ा वो कौन करती है, मेडियल, मतलब जो मिड वाली होती है। नाउ ट्रांस गोल्गी अपरेटस का काम होता है सोर्ट्स और पैक करना प्रोटीन्स को एंड देन उनको डिफरेंट टारगेट्स पे ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट टारगेट्स। तो ये था हमारा गोल्गी अपरेटस। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है सेल ऑर्गेनेलीज, वो हमारी है लाइसोसोम्स। नाउ जो लाइसोसोम होता है ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होती है। लाइसोसोम जो होता है वो क्या होता है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम बोला जाता है इसको सेल का। इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सुसाइडल बैग्स बोला जाता है एंड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है ये सेल का। बेसिकली सेल का क्या काम है, बेसिकली इसका लाइसोसोम का क्या काम है सेल के अंदर। लाइसोसोम जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी भी अगर टारगेट के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को छोड़ दिया जाए तो उस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। ये क्या करते हैं, ये एंजाइम्स फॉर्म किए जाते हैं किससे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जो प्रोटीन्स बन के आए हैं उन्हीं से बनते हैं। नाउ हमने जैसे बात की थी गोल्गी अपरेटस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स को लाइसोसोम्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। देन लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स की फॉर्मेशन होती है उन्हीं प्रोटीन्स की हेल्प से, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी भी सेल ऑर्गेनेली जो कि बेसिकली क्या हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है किसी बैक्टीरिया से, या बेसिकली क्या करती है, अपना काम ठीक से नहीं कर रही होती, तो उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है, उसको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। नाउ इसके फंक्शंस भी अगर पढ़ें तो वो यही होते हैं, जैसे सेलुलर डाइजेशन को काम करते हैं। सेलुलर डाइजेशन का बेसिकली क्या काम है, जैसे मान लो कोई सेल है, उस सेल पे किसी वायरस का अटैक हो गया तो उसने न्यूक्लियस पे अटैक कर दिया, तो ये सेल हो गई इन्फेक्टेड। अब ये सेल ठीक से काम नहीं करेगी, ये काम करेगी किसके इन्फ्लुएंस में, उस वायरस के इन्फ्लुएंस में काम करेगी। तो वो क्या करता है, सेल जो अपना लाइसोसोम होता है वो क्या करता है, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ बस्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, एक तरह से फट जाता है, जिससे कि ये सेल पूरी की पूरी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है, जैसे बॉम्ब की तरह फट सकते हैं। जैसे हमने इस डायग्राम में देखा, ये मान लो कोई बाहर से बैक्टीरिया आया, इसने किसी सेल ऑर्गेनेली को क्या किया, अफेक्ट किया, तो लाइसोसोम अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स भेजेगा और इसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, इसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। ठीक है जी। नाउ सेलुलर डिफेंस एलिमिनेट करता है पैथोजेंस को, टॉक्सिक्स को जो बाहर से आ रहे होते हैं, जो जैसे मान लो डाइजेस्टेड फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, डाइजेस्ट करता है फॉरेन पार्टिकल्स को। और फॉरेन पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, डेड सेल्स हो सकती हैं, बैक्टीरिया हो सकती हैं। नाउ प्रोटीन डिग्रेडेशन में भी हेल्पफुल होता है, प्रोटीन को टर्नओवर एलिमिनेट करता है डैमेज्ड और मिसफोल्ड प्रोटीन्स को। बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कुछ प्रोटीन्स फॉर्मेशन के दौरान कुछ प्रोटीन्स जो है वो गड़बड़ हो जाती है, मतलब गलत बन जाते हैं, उनकी ज़्यादा फोल्डिंग हो जाती है या मतलब कम फोल्ड हो पाते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है, जिसका फिर वेस्ट ही होता है वो, और काम तो होता नहीं उसका। अगर सही से स्ट्रक्चर में सही से फॉर्म हो तो वही तो होता है। अब जैसे मान लो आप खाना बना रहे हो, उसमें आप रोटी सेक रहे हो और वो जल जाती है, बहुत ज़्यादा जल जाती है, तो आप क्या करते हो, उसको खाते थोड़ी हो, उसको गाय वगैरह को खिला देते हो। तो इसी तरह टाइप में अगर प्रोटीन की फॉर्मेशन में वो गलत फॉर्म हो जाए तो फिर उसका वेस्ट हो जाता है, तो उसको भी डिग्रेड करता है कौन, यही लाइसोसोम्स के डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये बेसिकली फंक्शंस थे लाइसोसोम्स के। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स बेसिकली क्या होता है, प्लास्टिड जो होता है यार वो देखो, वो ना सिर्फ ना प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। ये जो होता है, जो सेल ऑर्गेनेलीज होती है, सिर्फ प्लांट सेल की सेल ऑर्गेनेली है। इसका खुद का अपना डीएनए होता है, ये खुद अपना एक डीएनए प्रेजेंट होता है इसके अंदर। मतलब बेसिकली ऑब्वियसली है कि ये सेल डिवीजन में तो हेल्पफुल नहीं होगा, बट इसका खुद का डीएनए होता है। नाउ जो प्लास्टिड होते हैं वो प्लांट सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। इनके 2 टाइप होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट
और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली क्या होता है, स्टोरेज के काम में आता है। जो मान लो सेलुलोज वगैरह बन रही है, जो स्टार्च वगैरह बन रही है प्लांट्स के अंदर, वो खाना बनाते हैं तो सेलुलोज और स्टार्च की फॉर्म में उसको स्टोर करते हैं। तो स्टोरेज कहाँ पे होती है उनकी, उनकी स्टोरेज होती है ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। नाउ क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है कलर से रिलेटेड। इसका क्या होता है कि इसमें कलर होते हैं। अब कलर कोई भी टाइप के हो सकते हैं, जैसे मान लो जो ग्रीन कलर्ड पिगमेंट हम पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नाउ जो ये क्लोरोफिल होती है, जो कि किस में हेल्पफुल होती है, फोटोसिंथेसिस में। अब ये किसके अंदर पाई जाएगी, इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाई जाती है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल होती है। तो ये क्रोमोप्लास्ट जो क्रोमोप्लास्ट है, यही क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। नाउ लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाने में हेल्पफुल होते हैं ये क्रोमोप्लास्ट। नाउ सिर्फ ग्रीन कलर के पिगमेंट जो क्लोरोफिल होता है वही नहीं होता, और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, जैसे येलो, ऑरेंज, ये पिगमेंट्स भी होते हैं, ये भी किसी के अंदर पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट के अंदर ही पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो व्हाइट होता है या कलरलेस होता है, इसका काम बेसिकली किसका होता है, स्टोरेज का। तो ये था हमारा प्लास्टिड। नाउ नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो सेल डिवीजन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। सेल डिवीजन बेसिकली क्या होता है, नई सेल की फॉर्मेशन होना, न्यू सेल बनना, पेरेंट सेल से न्यू सेल का बनना। नाउ ये हमने पढ़ा था कि जैसे हमने न्यूक्लियस पढ़ा था, तो न्यूक्लियस के अंदर सेल डिवीजन की सारी इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। न्यूक्लियस हेल्पफुल होता है ये सेल डिवीजन करवाने में। नाउ न्यूक्लियस के अंदर भी कौन होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। नाउ ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये सेल डिवीजन के दौरान रोड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन की अगर बात की जाए तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइटोसिस एंड एक होता है मियोसिस। नाउ मियोसिस देखते हैं, मियोसिस जो होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन जो सेल्स होती हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन जो सेल होती हैं, जो कि फीमेल्स के अंदर क्या होती हैं, ओवम, जो कि फीमेल एग्स होती हैं, ओवरी सिक्रीट करती हैं, और मेल्स के अंदर क्या होता है, स्पर्म। तो इनकी फॉर्मेशन के अंदर ही सिर्फ मियोसिस प्रोसेस यूज होता है। बाकी जो भी होती है, बाकी क्या क्या होती है, जैसे मान लो कोई बेबी होता है, उसकी जो ग्रोथ हो रही होती है, तो सेल डिवीजन होता है ग्रोथ के लिए, हाइट इंक्रीज होती है उसकी, तो उससे क्या होता है, सेल ग्रोथ के लिए, और जो होता है बाकी जितनी भी जो सेल डिवाइड होती हैं, बाकी जो टिश्यूज फॉर्म होते हैं सेल से, वो जो बाकी डिवीजन होता है सेल डिवीजन, वो किससे होता है, माइटोसिस होता है। नाउ जैसे मान लो हम बात करें, जैसे मान लो हम क्या करें कि स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, तो उससे क्या बनता है, जायगोट। तो ये फर्टिलाइजेशन होने के दौरान जो सेल डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस, एंड बाकी उसके बाद जायगोट से बेबी की फॉर्मेशन जो होती है वो किस प्रोसेस से होती है, माइटोसिस से। तो यहाँ पे बेसिकली हम देखते हैं ग्रोथ वगैरह की सेल डिवीजन से, अगर सेल मान लो कोई एक सेल से दूसरी सेल के अंदर फॉर्म हो रही है, तो वो जो भी चीजें होती है सेल डिवीजन की, वो होती है माइटोसिस से। नो माइटोसिस जो सेल डिवीजन होता है उसके अंदर आइडेंटिकल डिवीजन होता है, और जितने क्रोमोसोम्स हैं उतने ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आगे जाते हैं। इसके अंदर एक सेल से मान लो इस सेल से डिवाइड होकर दो सेल अपने बनती हैं। नाउ इसके अंदर अगर मान लो 46 क्रोमोसोम्स थे, तो इसके अंदर भी 46 होंगे एंड इसके अंदर भी 46 होंगे। ये 23 पेयर्स थे, यहाँ पे भी 23 पेयर्स थे, यहाँ पे भी 23 पेयर्स होंगे। तो इनको बेसिकली सेम होता है, तो इनको बोला जाता है डिप्लॉइड सेल्स, इनको बोला जाता है डिप्लॉइड सेल्स। और ये बेसिकली किस में होता है, माइटोसिस के प्रोसेस में होता है। नाउ मियोसिस के प्रोसेस में इसका उल्टा होता है। ये जो होता है, मान लो इसके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, नाउ इससे क्या होती हैं, दो सेल्स डेवलप होती हैं, और देन एकदम से इन दोनों की भी दो दो और हो जाती हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे 23 पेयर्स थे, तो यहाँ पे सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे, एंड इन 23 क्रोमोसोम्स के अंदर हम बात करते हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है हैप्लॉइड सेल, और इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन भी बोला जाता है। रिडक्शनल सेल डिवीजन भी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है रिडक्शनल सेल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो देख रहे हो आप, रिड्यूस्ड हो पा रहे हैं, क्रोमोसोम रिड्यूस हो रहे हैं। इसके अंदर आइडेंटिकल सेल का डिवीजन होकर बनती है, आइडेंटिकल सेल बनती है, इसके अंदर सेल आइडेंटिकल नहीं बनती है। ये बेसिकली मैंने बता दिया आपको, ये बेसिकली सेक्स डिटरमाइनिंग जो सेल्स होती हैं, ओवम और स्पर्म, उनकी फॉर्मेशन में ही मियोसिस यूज होता है। बाकी जितनी भी सेल डिवीजन होती हैं ग्रोथ के लिए, तो उनके लिए क्या होता है, माइटोसिस होता है। तो ये था हमारा सेल डिवीजन। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही रखते हैं गाइस। सेल का टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसके आप नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में हम आगे फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।